हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। मैं तो भगवान जी से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ सब बढ़िया हो, कुशल मंगल हो। तो जी, मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल होम कोई निशा में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, बुधवार का दिन है और आज का ही व्लॉग है ये, मॉर्निंग का। तो जी, नाश्ते में बना रही थी मैं बेसन के चीले और बहुत ही लाइट मतलब ऑयल के, बिल्कुल हल्का ही घी लगा रही हूँ। और ये हस्बैंड जी के लिए और कार्तिक के लिए नाश्ता बन रहा है। और मैंने नाश्ता अपना स्किप कर रखा है क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया है। और अब मैं बस खाली 1 कप चाय लेती हूँ। क्या होता है ना, वैसे तो चाय भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि चाय में भी एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे मतलब कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। तो वही हमारा क्या होता है कि वेट उससे जाता नहीं है। बट क्या करें, चाय की आदत गंदी लगी हुई है और मैं इस चाय की आदत को छुड़ाना चाहती हूँ। तो देखते हैं छूटती है कि नहीं छूटती। तो मैं तो अपनी एक खाली चाय ले ली थी, हाँ, उसके साथ एक आधा बिस्कुट ले लिया था। तो मेरा नाश्ता यही होता है, चाय और बिस्कुट का। और बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे चीले और चाय, इन दोनों का ही नाश्ता है। और जब सुबह नाश्ते वगैरह का काम निपट जाता है तो फिर इसके बाद घर के मेरे और बाकी काम स्टार्ट होते हैं। तो मॉर्निंग में सुबह 5:15 बजे उठ गई थी। और अच्छा, जल्दी उठो तो जल्दी ही काम सारे होते हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हम लोगों का जल्दी उठने का। और जैसा आप अपनी बॉडी को आदत डालो वैसी बॉडी में मतलब कि आदत रम जाती है, हम वैसा ही हो बॉडी हो जाती है। जैसे कि समझ सकते हैं आप, अपने बॉडी को जितना मर्जी गर्मी में रख सकते हैं, सर्दी में रख सकते हैं, जितना मर्जी काम ले सकते हैं। काम किसी के बस की नहीं होता जी करना। देखो, कोई भी हो, आदमी हो औरत हो, सबको आलस आता है, मेरे को भी आता है। मगर अगर जब हम मन से, पॉजिटिविटी से और अच्छे खुश होकर अपने घर के काम करते हैं ना, तो आप देखना काम करने में कितना मज़ा आता है। और बोरिंग वाले काम भी ना बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, मेरा मानना है ऐसा। और जब मेरा मन नहीं होता ना, तो बिल्कुल भी घर का काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। तो जी, यहाँ पे मेरे पूरे घर का काम ख़त्म हो चुका था और अब मैं लगी थी अपना किचन का काम निपटाने में। तो किचन का काम रोज़ का सबको बोरिंग लगता है भाई, सब मेरे को भी लगता है। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह मंज गए थे, सब्जी भी बन गई थी, सब्जी आटा वगैरह सब हो गया था। और बस किचन रह गया था और आधा ये हॉल और डुगू का रूम रह गया था। तो बस इसी को कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक यही था कि बोरिंग कामों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देखो, पहला टिप तो ये है कि आप अपने मनपसंद, सबसे पहले तो गाने लगा लो जो आपको अच्छा लगता है। किसी से बात करके काम करना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, किसी से बातें कर लें, लीड लगा लें और अपना काम भी होता रहता है। और अच्छा, ऐसे जब बातें करते हुए हम काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है और एक इंटरेस्ट सा आता है काम करने में। और दूसरा, सेकेंडली क्या होता है कि हम गाने लगा सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं आप उन्हें लगाइए और डांस करते जाइए, काम करते जाइए, इंजॉय, मतलब हर पल को इंजॉय करते हुए हम अपने घर के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, डुग्गू ने पूजा वगैरह कर ली थी और आया था मेरा पैर छूने के लिए। मैं पैर छू रहा था क्योंकि कई दिन से ना भूल रहा था। और तो बच्चों को ऐसी छोटी छोटी आदत डालनी चाहिए ना। तो मैंने डाल रखी है। कई बार ये लोग भी मेरे नहीं छूते ना, जिस दिन नहीं छूते मैं उस दिन टोकती हूँ कि आज तुम लोगों ने मम्मी के पैर नहीं छुए। तो देखो जी, ऐसा होता है, जैसे संस्कार हम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं वैसे ही होते हैं। तो जी, ये हमारा नाश्ते का टाइम था। तो जी, यही होता है कि मन बनाकर अगर काम करते हैं तो काम करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है। और जो मतलब कि रोज़ यही काम कर करके हम लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, जिससे भी पूछ लो, बच्चों से पूछोगे कि आप पढ़ाई करते हो तो आप बोर नहीं होते? सब अपने अपने काम से सब बोर हैं। चाहे कोई टाटा बिरला कोई भी होगा ना, बड़े से बड़ा रिच मैन भी होगा, तो सब अपने काम से कर करके बोर हो जाते हैं। तो वही बोरिंग भरे कामों को करने के लिए हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना होता है। और जब तक हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी कहाँ से आती है? पॉजिटिव विचारों से, अच्छे गाने सुनने से, अच्छे लोगों की संगत से, है ना, जो आपको मोटिवेट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, काम करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, घर के काम के लिए या बाहर के काम के लिए, कुछ किसी भी काम के लिए। तो आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेट हुए हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब मन में ही हमारे उत्सुकता नहीं रहेगी किसी काम के लिए तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ किचन का काम हो, घर का काम हो, तो अपने आप को पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ता है घर के कामों के लिए। और
और जी जब हम इस तरह से मूड बनाकर हम अपने घर का काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं ना कि है हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बढ़िया से पैकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वही सब चीज़ें। तो हम हाउसवाइफ को भी, अगर जिन औरतों का मन नहीं करता घर के काम करने के लिए, तो भाई मेहनत करने से कुछ मतलब कि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। खाली बैठ के सोचने से मेरे को भी पहले बहुत आलस आता था काम करने में। मैं सोचती थी भाई दूसरे बंदे कैसे कर लेते हैं, तो मतलब दूसरों को देख के लगता है कि भाई मेरे को तो घर का ही संभालना है। फिर मैं जैसे औरों को देखती थी, जॉब वाली लेडीज़ हैं या कोई है, तो भाई वो तो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती है, तो हमारा तो बस एक ही काम है, घर को संभालना। तो वही आज मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो किचन को थोड़ा सा सरफ़ वाले पोछे से सरफ़ वाले डंडा मैंने घुमाया है, क्योंकि क्या हुआ था किचन में ना, दूध बॉयल, थोड़ी सी चाय गिर गई थी। दूध तो वो गैस पे बॉईल हुआ था, चाय मतलब रसोई में गिर गई थी। तो फिर मेरा ना मन नहीं माना, मेरे को लगा चलो आज सरफ़ वाला पोछा, वैसे तो मैं रोज़ ही किचन में थोड़ा सा सरफ़ वाला पोछा लगाती हूँ और पोछे में लाइज़ोल वगैरह डाल लेती हूँ। तो आज सरफ़ का पोछा लगा रही हूँ कई दिनों बाद। तो किचन में कभी कभी ऐसे भी काम कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है और एकदम फ्रेशनेस से रहती है। तो ये सारी कैबिनेट्स वगैरह को पहले मैं बाहर से पोंछती भी जा रही हूँ, साथ के साथ जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी, देखो ओपन किचन है, गंदी जल्दी होती है और साफ़ भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बंद किचन को तो हम मतलब कि अंदर ही अंदर उसमें क्या गंद हो रहा है कोई नहीं देखता। ओपन किचन का क्या होता है, कोई भी आता है तो सबसे पहले नज़र हमारे किचन पे जाता है, हमारे घर पे जाता है कि हम कैसे अपने घर को रखते हैं। और किचन एक ऐसा मतलब द्वार समझ लो, कुछ भी समझ लो, जहाँ लक्ष्मी का पहरा होता है। हमारा किचन साफ़ शुद्ध और अच्छे से रहेगा तो लक्ष्मी माँ भी अन्नपूर्णा जिन्हें कहते हैं कि वो हमारे घर में बरकत करती है ना। साफ़ सफाई में ही लक्ष्मी माँ आती हैं और अन्नपूर्णा देवी आती हैं। जो जब तक हमें किचन और घर का मेन डोर बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता मेन डोर से आती हैं, तो घर को भी बिल्कुल रात को भी साफ़ करके सोना चाहिए। किचन में बिल्कुल भी जूठे बर्तन वगैरह नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी और पुराणों में भी लिखा है कि रात को लक्ष्मी माता आती हैं और किचन गंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि किचन में जब भी जाऊँ बिल्कुल किचन को साफ़ सुथरा करती हुई निकलूँ। और यही आदतें हम अगर बना कर रखते हैं तो हमें देखो भारी नहीं लगता कुछ भी, है ना। तो बस यहाँ पे मैं किचन साफ़ हो गई थी, तो किचन के बाद में ये बाहर बालकनी पे आई हूँ, तो यहाँ पौधों में भी थोड़ा सा पानी वगैरह दे दूँगी, क्योंकि अब गर्मी हो गई है तो दोनों टाइम ही मेरे को पौधों में पानी देना होगा। तो आज बैल्कनी को मैंने सुबह साफ़ नहीं करा था, क्योंकि पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, रसोई में ही लगी हुई थी खाना वगैरह बनाने में। फिर अब जब किचन साफ़ हुई है तो पानी जो छज्जे पे आता है, फिर वही मैंने सोचा चलो पाइप लगाकर मैं पूरी धुलाई ही कर देती हूँ। और ये ना ट्राइपॉड थोड़ा सा सही से नहीं लग पाया, इसी वजह से वीडियो सही से नहीं शूट हो पा रहा था। और यहाँ पे ना जैसे मैंने पौधों को हटाया था तो इनके पीछे इतनी मोटी मोटी 2 छिपकली थी, भाई मैं डर गई इतनी बुरी तरह से। और छिपकली से तो मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट वो कहती कुछ नहीं है, वो तो खुद ही बेचारी हम लोगों से डरती हैं। और इसी डर के मारे ना मैं साइड में हो गई। फिर वो साइड में चली गई थी, किचन में चली गई थी, और फिर मैंने किचन में से उसको निकाला, क्योंकि मेरे को किचन में बिल्कुल भी छिपकली वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहती है, जब भी किचन में अगर कोई छिपकली वगैरह आ जाती है, जब तक मैं निकाल नहीं लेती ना तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती। तो जी अब मैं आ गई हूँ मैं डुगू के रूम में। तो ये क्लीनिंग का बस लास्ट रूम रह गया था, तो अब जल्दी से मैं इस रूम को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कंबल वगैरह उठा रही हूँ और बेडशीट को बना दूँगी, क्योंकि ये वाला रूम क्लीन करने के बाद मेरा पूरे घर का काम ख़त्म होएगा। और अभी बस एंड में बैल्कनी रह गई है, उसको भी साथ के साथ जब रूम करूँगी तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो काम करने का तरीका यही है कि बिल्कुल एक एक चीज़ को सारे घर के सामान को हटा के डस्टिंग वगैरह मैंने पहले कर दी थी सारी जगह की। तो यही रूम रह गया था, और ये भी इसी वजह से रह जाता है क्योंकि डुग्गू काफ़ी लेट तक सोता रहता है, वो 10-10 बजे तक सोता रहता है, क्योंकि छुट्टी चल रही है इसी वजह से। और घर के काम करते करते मेरे को 11:30 बज गए थे सुबह 5 बजे से लेके। अच्छा, इस तरह से हम जब घर साफ़ कर देते हैं तो पूरा दिन फिर माइंड फ्री रहता है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ है, कपड़े धुल गए हैं, रसोई बिल्कुल साफ़ है। फिर हमें ये टेंशन नहीं रहती कि अभी देखो कपड़े धोने हैं, या पूरा दिन हम फ्री हैं। अब 11-11:30 बजे के बाद सिर्फ रोटी बनाने का काम रह गया है मेरा, और पूरे घर के काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये था सुबह से लेके
5 बजे से लेके 11 बजे तक का मेरा रूटीन। अच्छा, सुबह जल्दी उठ जाओ तो देखो कितने काम निपट गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे घर के सारे काम निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन, बैल्कनी सब मैंने कर लिया है। और जो किचन से पहले का काम था मैं वो मेरे दूसरे चैनल पे आ चुका है, होम क्वीन निशा पे। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल को, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। और जो भी मेरे को प्यार करते हैं प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मेरे साथ बातें करने के लिए, क्योंकि बातें करने के लिए तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, तो मैं कमेंट में रिप्लाई देख सकती हूँ। अगर कोई अच्छे मन से मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज़ कमेंट करना। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स। तो जी यहाँ पे पूरा अब घर साफ़ हो गया है। और अब आप भी ना, मैंने थोड़ा सा इसको भी लगवा दिया है, मोटू राम को थोड़ा काम पे, इससे मैं डस्टिंग वगैरह करवा रही थी। क्योंकि जब बच्चे थोड़ी बहुत काम पे लग जाते हैं ना तो काम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ पूरा घर का काम हो गया था, बस मशीन में से पानी निकालना था। और मशीन में से पानी निकालते निकालते ही ना यहाँ चली गई थी हमारी लाइट। और लाइट भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, दिन में 2-2 घंटे के लिए लाइट जा रही थी। तो मैं वही सोच रही थी पहले मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग डलने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और कल भी बहुत लेट मैंने अपना व्लॉग अपलोड करा था, तो इसी वजह से, क्योंकि जो भी मेरे को देख रहा है वो मेरे वीडियो का वेट करते होंगे, इसी वजह से मैंने फिर आज सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि लाइट चली जाएगी ना तो फिर लाइट जाने के बाद व्लॉग नहीं डल पाता। और यहाँ पे करूँगी वीडियो का एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और घर का काम पूरा निपट चुका है। और प्लीज़ बी मोटिवेट रहिए, कभी किसी की बातों में मत आइए अपने आप को हर्ट करने के लिए। और मेहनत करिए खूब मन से, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में हो, अपनी मेहनत करते जाइए, अपने कर्म करते जाइए। कर्म के बाद ही हमें फल मिलता है। ये तो भागवत में भी लिखा है कि इंसान का जन्म सिर्फ कर्म करने के लिए मिला है। चाहे कोई भी हो, कोई घर का करे, बाहर का करे, अपने कर्म हमें करने चाहिए और अच्छे से करने चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। चोरी डकैती झूठ कपट करके हम कुछ नहीं हासिल होगा। इस जन्म में ही हमें अपने जो हमने गलत कर्म करे हैं या किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, वो हमें यहीं भोग कर जाना है। तो ऐसे कर्म करने चाहिए कि किसी का बुरा ना हो, अच्छा हो। और ऊपर वाला देख रहा है, आप अपनी तरफ से सबका अच्छा करते जाइए। एक ना एक दिन सबके साथ भगवान है।